हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी। जैसे मैंने कहा है, जब भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ, या जब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, दिस इज़ समथिंग आई रियली नीड टू शेयर विथ माई पीपल, वो जितने भी लोग इस चैनल को विज़िट करते हैं या इन फ्यूचर जो भी लोग चैनल को देखेंगे या वीडियोस देखेंगे जब उनकी अवेकनिंग होगी, ऑब्वियसली ये जो भी लोग हैं, दोज पीपल विल बी ड्रॉन टू माई वीडियोज़। एंड बेसिकली दीज आर ये जो वीडियोज़ है ना, ये मेरे नहीं है, ये यूनिवर्स ने या डिवाइन ने जो भी इंफॉर्मेशन चैनल की है मेरे थ्रू, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन मुझे हुआ पिछले कुछ दिनों में। बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने मेरे इनर वर्क सीरीज़ में बताई है, उनमें ऐसी चीज़ें हैं वो जो मैं खुद शौक हूँ अभी, जो जैसे कि मैं अभी कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ, या जैसे मैंने आपको बताया था मैंने एक विपश्यना मेडिटेशन ऑनलाइन का भी एक वीडियो शेयर किया था आपसे। और ये सब करके या ये सब इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसे बुक्स मैंने रीड किए जो मैं आपसे शेयर करूँगी डेफिनेटली। लेकिन ये नॉलेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पहले नहीं था। कुछ ऐसी बातें मैंने इनर वर्क में बताई है या मुझसे वो करवाई गई है यूनिवर्स के थ्रू। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ मुझे, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली। क्योंकि ये चीज़ एक बहुत स्ट्रॉन्गली एफर्म हुई, या उस पर हम क्या कह सकते हैं, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली बिलीव हुआ उस चीज़ पे कि डेफिनेटली देयर इज़ सम हायर पावर एंड समबडी हु इज़ गाइडिंग अस, आवर एंजल्स, डिवाइन। बिकॉज वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं अब समझ रही हूँ। लेकिन जो मैंने पहले ही इनर वर्क सीरीज़ में आपको बता दी है, पता नहीं वो तब कैसे मैंने वो चीज़ों को एक वे में पुट किया आपके सामने, एक के बाद एक वीडियोस बनाते गई। वो इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हो रही थी तभी, उन दिनों जब मैं वीडियोस बना रही थी। एंड मैंने ये भी क्लियरली कहा था कि एक पॉइंट के बाद बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है, जो भी उस सिचुएशन में होगा, जो भी वो वीडियोस देखेगा उनको एक क्लैरिटी मिलेगी। जब भी वो वीडियोस देखेंगे उनको क्लैरिटी मिलेगी। सो नो पॉइंट कि मैं अगेन एंड अगेन वही चीज़ें रिपीट करूँ और वीडियोस बनाती रहूँ और चैनल को ग्रो करूँ। दैट इज़ नॉट माई मिशन। माई मिशन इज़ टू शेयर माई नॉलेज जितने भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं उनके लिए। तो जैसे कि मैंने उसमें प्रेजेंस के ऊपर इतनी स्ट्रांगली बात की थी कि आप बहुत जन मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि लेट गो कैसे करना है, ट्विन को कैसे भूलना है, सरेंडर में कैसे आना है। और मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में फ़ोकस करो, आप प्रेजेंट मोमेंट में फ़ोकस करो। बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मैंने अपनी हीलिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट की थी ना। मैंने किसी से ये गाइडेंस ली थी, जो बुक्स रीड की थी या जो समझ आ रही थी उस वक्त बात, उस बेसिस पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि प्रेजेंट मोमेंट में जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। ऐसे करने से क्या होता है, आप सोचते नहीं बैठते, अननेसेसरी ओवर थिंक नहीं करते। तो ये तरीका मैंने कहीं ना कहीं आजमाया था, जो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे बुक्स मैंने पढ़ी, फिर विपश्यना मेडिटेशन सीखा, एंड उसमें बहुत स्ट्रांगली यही सिखाया जाता है कि जो कुछ भी है वो एक प्रेजेंट मोमेंट में है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो 100%, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट में स्टक है या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं। आप यूनियन के बारे में सोच रहे हो, डीएम के बारे में सोच रहे हो, हम ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, हम प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली एंकर्ड नहीं है या फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। आप आपके साथ, या जो मैंने एनर्जी डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया था, आपकी एनर्जीज जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, वो कहीं ना कहीं पास्ट और फ्यूचर, आपका माइंड जो है वो आपके साथ खेल रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इफ़ पॉसिबल या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपकी ये कॉलिंग है, आप डेफिनेटली विपश्यना मेडिटेशन सीखिए। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल फॉर योर इनर वर्क। जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टीचर्स को, या जो भी हीलर्स है, दे चार्ज यू सो मच, इतने पैसे चार्ज करते हैं
टू डू योर इनर वर्क एंड ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत मेहनत है, उनकी भी साधना है. सो वॉट एवर मनी दे आर चार्जिंग इट्स टोटली ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट इट. बट देर आर पीपल, ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ऐसे टेक्निक्स सीखिए जिससे आपको फ़ायदा हो, आप पेन से बाहर आने को आपको हेल्प मिले. तो विपश्यना मेडिटेशन इज़ वन ऑफ दोज टेक्निक्स जो सीखने से आप कहीं ना कहीं एक इनर वर्क टूल कह सकते हो आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनर वर्क टूल है वो. और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो मुझे वो करने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हुए एंड इसके लिए मुझे आप सबको ये बताना था. उस विपश्यना मेडिटेशन आप उनके जो सेंटर्स है उन पे जाके सीख सकते हो. इट्स टोटली फ्री एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फ्री जो चीज़ें मिल रही है उसको वैल्यू नहीं करते हैं. बट मैं जैसे कि मैंने कहा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते सेशंस एंड एवरीथिंग, तो आप प्लीज़ सर्च कीजिए इसके बारे में. सेकेंडली मैं एक बुक भी रिकमेंड करना चाहूँगी, द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोल. बहुत ही फेमस बुक है द पावर ऑफ नाउ. उसको आप सर्च कीजिए अमेज़ॉन पे. हिंदी में भी है उसका वर्जन, तो आप वो भी पढ़ सकते हो. लेकिन बहुत ही मुझे ऐसे लगता है हर इंसान ने वो बुक पढ़नी चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारा विजडम है उसमें और ऐसे कुछ टेक्निक्स है या ऐसे कुछ उन्होंने बातें बताई है जिसकी मदद से आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो. और बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना इम्पॉर्टेंट है वो उन्होंने बताया. तो बुक का नाम है पावर ऑफ नाउ. तो ये कुछ चीज़ें मुझे आपसे बतानी थी. सेकेंडली कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कह सकते हो आप जो मुझे आपसे करने थे. पहला तो इम्पॉर्टेंट मैसेज ये ही है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स अब एक स्टेबल स्टेट में, बैलेंस स्टेट में है. ये चैनल्ड मैसेजेस है. लेकिन होता क्या है कि अभी भी उनके टेस्ट्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं. और सबसे बड़ा टेस्ट उनका तब आता है जब एक वो बहुत ही बैलेंस स्टेट में चल रही होती है, बहुत ही पीस में होती है. यू कैन फील व्हेन यू आर एट पीस. जब वो इनर पीस होता है, जब आप 100% एक्सेप्टेंस की एनर्जी में होते हो, खुश होते हो, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपको डिवाइन मैस्कुलिन की थॉट आती है या कहीं दिख जाता है आपको उनका नंबर या उनका पिक्चर और कुछ ऐसी चीज़ या जो आपको उनकी याद दिलाती है. अब ये क्यों होता है वो हम 100% गारंटी के साथ नहीं बता सकते. हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आप बैलेंस में हो सकता है आपके मैस्कुलिन आपको स्ट्रांगली याद कर रहे हैं, ये भी हो सकता है. लेकिन ये कोई बहाना नहीं है फिर से ओवर थिंकिंग में जाने का कि वो मुझे याद कर रहा है तो तो मैं वापस वो थॉट्स में चली जा रही हूँ. इनफैक्ट दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू हील योर सेल्फ और डीपेस्ट लेवल में जाके. क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि फिर जब ऐसे थॉट्स आते हैं कभी कभी आप उनको ईज़िली निगलेक्ट करते हो, लेकिन कभी कभी आप फिर से वो लूप में चले जाते हो ओवर थिंकिंग के एंड अगेन यू गो इनटू पेन. यू एक्सपीरियंस पेन फॉर सम टाइम, फॉर सम डेज़. और जब कुछ दिन ऐसे चले जाते हैं तो आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं मुझे ये फीलिंग फिर से इस चीज़ों से नहीं जाना है, ये रोना धोना. तो आप फिर अपने आप को कैसे तो करके यू ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ. बट थोड़ी देर के लिए फिर से अगर आपने उस सिचुएशन को अगर आपकी वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो आप फिर से वो पेन के प्रोसेस में, वो साइकिल में फंस जाते हो. एंड आपने देखा होगा कि फिर से आप कहीं ना कहीं वो यूनियन का एक क्रेविंग आप में फिर से आ जाता है. पहले आपने कैसे तो अपने मन को समझा लिया था कि हाँ मेरी जर्नी है, मेरे सोल की एवोल्यूशन की जर्नी है, यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, आप खुश भी थे. बट ये एक थॉट, ये माइंड आपके साथ गेम प्ले करता है. ठीक है, माइंड बेसिकली ईगो माइंड जो है वो आपको ये सब जो आपके वुंड्स है, एक्चुअली ये डीपेस्ट वुंड बाहर आ रहे हैं अभी और हर एक लेवल पे टेस्ट किया जाएगा आपको. तो इन मोमेंट्स को ऑब्ज़र्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्शियसली ऑब्ज़र्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज़ आप इनमें फंसते जा सकते हो. फिर से वो साइकिल रिपीट होगा, फिर से आपको वो इच्छा जागेगी कि मैं उसे कॉल करूँ, मैं मैसेज करूँ. और कॉल मैसेज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो फिर से चेजिंग मोड एक्टिवेट नहीं होना चाहिए. फिर से आपको वो एक्सपेक्टेशंस नहीं आनी चाहिए. ओके, तो ये चीज़ें एक बहुत केयरफुली रहना है आपको,
कि जब भी याद आए तो उसको ऑब्जर्व करो एंड जस्ट मूव ऑन। ओके, जो भी प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हो उस पर फोकस करना चालू कर दो, क्योंकि आपको पता है पिछली बार क्या हुआ है, उसके पिछली बार क्या हुआ है, एंड यू एंड अप बीइंग इन द सेम साइकिल, इन द सेम सिचुएशन, और फिर से वही पेन, चेजिंग, क्रेविंग, वो सब साइकिल चालू हो जाता है। ठीक है ना। और ये सब सोच के आपको डीएम तो मिलता नहीं है, मिला है कभी आज तक नहीं। सो उस लूप में हमें जाना ही नहीं है, ये आपके माइंड को क्लियरली बता दो कि वो लूप में मुझे नहीं जाना है। आप नया लूप क्रिएट करो जहाँ पे आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो एंड दैट मोमेंट पासिस विदाउट अफेक्टिंग योर इनर स्टेट। आपकी जो इनर स्टेट है उसको वो अफेक्ट नहीं करता है। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे देना था। सेकेंडली, डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग कैसे हो रही है, कब हो रही है, क्या साइन है, उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अवेकनिंग तभी होगी जब आप बैलेंस स्टेट में रहोगे, ये सबको पता ही होगा। और उनके जो कार्मिक पार्टनर है, अगर वो ऐसे सिचुएशन में है, बेसिकली डिवाइन फेमिनिन्स आपके हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि आप आपके लाइफ में अभी कार्मिक लोगों को पहचानना चालू कर रहे हो। बेसिकली यू आर नॉट जजिंग देम, आप उनको कुछ जज नहीं कर रहे हो, बट आप अभी केयरफुल रह रहे हो। आपके वो एक इमोशनल बाउंड्रीज़ है उनके साथ, वो जो भी बोलते हैं करते उससे आप अफेक्ट नहीं होते हो, और आपको क्लियरली एक आइडिया आ गई कि कौन इंसान कैसा है। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ हो सकते हैं या कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो अभी आप उनको क्लियरली एक अलग वे में देखते हो, नॉट इन अ जजमेंटल वे, बट अभी आप उनसे उस तरीके से अटैच होके इमोशनल पेन में नहीं जाते या कुछ छोटी छोटी चीज़ों का बुरा नहीं मानते। तो फेमिनिन जब ये क्लैरिटी में आ जाती है, उसका इस क्लैरिटी में बहुत आना ज़रूरी है, तभी वो कार्मिक साइकिल्स ब्रेक हो पाएंगे। अगर फेमिनिन अभी भी रिएक्ट कर रही है छोटी छोटी चीज़ों पे बिकॉज ऑफ हर कार्मिक फ्रेंड्स और कार्मिक फैमिली, अभी भी अगर वो डिटैचमेंट में नहीं है, ये सब मिरर होता है डीएम की लाइफ में। तो डीएम भी जो है वो कार्मिक पार्टनर के साथ फंसा ही रहेगा हमेशा। तो जब एक फेमिनिन को एक अवेकनिंग और एक अवेकनिंग स्टेट में आती है, जब वो एक रियलाइजेशन में आती है, एंड जब वो कंटिन्यूसली उस कॉन्शियसली उन लोगों से एक अपना डिस्टेंस या बाउंड्रीज़ बना के रखती है, कहीं ना कहीं फिर वो आपकी जो एनर्जेटिक एक फ्रीक्वेंसी है वो डीएम में भी आएगी। देन डीएम को भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होगा उसके लाइफ में जो कार्मिक लोग हैं, तो उनके पैटर्न्स ही विल स्टार्ट टू ऑब्जर्व, उनको ऑब्जर्व करेगा। बट वो नहीं हो पाएगा अगर आप भी स्टक हो, क्योंकि आप मिरर हो। अगर आप भी स्टक हो रहे हो, आप ऐसे लोगों को रिएक्ट कर रहे हो, उनमें फिर से उलझ रहे हो, तो फिर आपकी अगर हीलिंग नहीं है तो वहाँ पे भी वो उलझा ही रहेगा। आपको एक हेल्दी स्टेट में आना बहुत ज़रूरी है, हर 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 एंगल से। तो कार्मिक लोग कुछ चले तो नहीं जाने वाले आपकी लाइफ में। हाँ, जब आप एक वाइब्रेशन हाई करते हो, डेफिनेटली आपका और उनका जो एक डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, और अगर वो साथ में भी है तो भी इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। जैसे पहले आप उनसे अटैच थे, वैसे अब आप वो क्लिक फील नहीं करते हो, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसीज बहुत अलग है। सो समहाउ वो पता चल जाता है। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स या कुछ फैमिली मेम्बर्स जो उनकी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती है, हाँ आप उनके साथ होते हो, लेकिन आप एक बहुत ही डिटैच्ड वे में उनसे बिहेव करते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ना ही उनको जज करते हो, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप उनको जज नहीं करते हो, क्यों नहीं? क्योंकि आप अब सबको एक ही नज़र से देखते हो ना। बेसिकली आप समझते हो कि वो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग क्यों है, क्योंकि उन्होंने अभी हीलिंग की नहीं है, वो अभी वुंड्स से ऐसे बिहेव करते हैं कोई भी इंसान। तो जज क्या करना है उस चीज़ में? आप इस बारे में आपकी अवेयरनेस है तो आप अवेयर स्टेट में हो, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। आप अवेयर स्टेट में हो और वो अनअवेयर है, अभी भी अनकॉन्शियस है, आप कॉन्शियस हो। तो ये जब नोइंग आ जाएगी तब वो आप वैसे बिहेवियर में आएगा, और जब आपके बिहेवियर में वो आना चालू हो जाएगा तो मैस्कुलिन की भी बिहेवियर में कहीं ना कहीं उसकी अवेकनिंग होगी। ही विल ऑल्सो स्टार्ट टू रियलाइज़ कि कौन इंसान कैसा है, किसका एजेंडा कैसा है। तो वो एक जो एक फ्रीक्वेंसी है वो भी कैच करना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन ही विल रियलाइज़ कि फेमिनिन्स के इंटेंशंस प्योर है। पहले उसको अलग लगता था क्योंकि आप ही अनहील्ड थे, आप में नेगेटिविटी थी, और जब आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में होते हो वो मैस्कुलिन को अट्रैक्ट नहीं करता कभी भी, वो रन करता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। लेकिन जब आप एक हेल्दी स्टेट में या थोड़ा भी बैलेंस स्टेट में आ जाते हो तो उसकी कोई ना कोई अवेकनिंग ज़रूर होगी और रियलाइजेशंस होना उसको चालू हो जाएंगे,
एंड बेसिकली वो हमें उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो कैसे रियलाइज़ होता है उनको, वो यूनिवर्स कराते हैं। आपकी भी तो इतने सालों से अवेकनिंग चल रही है, तो मैस्कुलिन आया था आपको समझाने या देखने कि आप कैसे स्टेट में हो? नहीं ना, आप तो अपने से ही सीख रहे हो, सो उसको भी अपने से सीखने दो, वो अपने से बराबर सीखेगा, वो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, है ना। तो वो अपने से सीखेंगे ना, वो तो बहुत जल्दी इन चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, 3D चीज़ों को। सो ही विल अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर अ लॉट, बिकॉज वैसे भी वो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ वो बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना होता है उनका, तो वो चेंज उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। एंड देन ही ऑल्सो रियलाइजेस कि इतने सालों से ये सब उनके आंखों पे भी पट्टी बंधी थी। बेसिकली ही ऑल्सो स्टार्ट्स टू अवेकन बिकॉज यू आर अवेकन्ड, राइट। तो आपको अवेकन और कॉन्शियस रहना इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो नहीं हो पाएगा अगर आप मैस्कुलिन की ओवर थिंकिंग में चले गए तो। इसलिए जब थॉट आए तो डिटैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कॉन्शियस बनना है, आपको अवेयर बनना है, आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना है, आपको बस देखना है कि हाँ मुझे इसकी याद आई, ओके फाइन, एंड देन जस्ट मूव ऑन। उसको खुश भी मत होइए उस बारे में कि हाँ मुझे मैस्कुलिन याद कर रहा है शायद से, या उसके प्रति हेट भी ना रखिए कि या क्यों मुझे फिर से इसकी थॉट आ गई, नहीं आनी चाहिए, मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा करना। वो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है खुद से, सिर्फ ऑब्जर्व करो, हाँ ओके आई, ओके मूव ऑन, फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। जो भी कर रहे हो काम करते रहो, गो इनटू योर इनर वर्क और डीप में। तो मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग पूरी तरीके से फेमिनिन की अवेकनिंग पे डिपेंड करती है। तो फेमिनिन एक्सटर्नली कुछ भी करे, वो कुछ भी नहीं मैटर करेगा। आप चाहे कैसे दिखते हो, आप उसको कितने कॉल करते हो, कितने मैसेज करते हो, आप उसको दिखाने के लिए कुछ जो भी करते हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उससे वो उस पर असर नहीं होने वाला है। उससे असर एक ही चीज़ पे होने वाला है, आपकी वाइब्रेशन से, आपकी हीलिंग से, आपकी कॉन्शियस स्टेट से, आपकी अवेकनिंग से, उससे उस पर असर होने वाला है, और एक्सटर्नल चीज़ों से असर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको वो अवेयरनेस में रहना है, और उसको बिहेवियर में लाना है, उसको एक्शन में लाना है। सिर्फ नॉलेज तक सीमित नहीं रखना है उसको अवेयरनेस में लाना है। एंड देन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर वो उस पर छोड़ दो, फिर जैसे उसको रियलाइज़ होगा ऑब्वियसली ही विल कॉन्टैक्ट, या ऑब्वियसली जब आपकी एक वाइब्रेशन मैच हो जाती है तो आप एक दूसरे के संपर्क में आते हो, या वो तो यूनिवर्स पे है, आपको मिलाना नहीं मिलाना है, आपका उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, दैट डिपेंड्स। वी कैंट कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स। इस चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें बस वो फ्लो में जाना है, हम सिर्फ हमारी वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें तब होंगी, आगे की चीज़ें, जब आप उस वाइब्रेशन में या हीलिंग में आओगे तब। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फेमिनिन का हील होना। ओके, सो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। इनर वर्क के कुछ ये, और ओवर थिंकिंग में मत जाइए। ओवर थिंकिंग और अटैचमेंट फेमिनिन्स का सबसे बड़ा वुंड है जो उनको हील करना है, और इसके लिए बहुत से टेस्ट होने वाले हैं आपके। तो एवरी टाइम आप देखोगे कि हाँ अब आप थोड़ा सा बेटर कर रहे हो पिछली बार से, लेकिन आपको मिस्टेक्स रिपीट नहीं करने। ओके, तो डोंट गो इनटू ओवर थिंकिंग एंड वो क्रेविंग और वो सब अटैचमेंट में मत जाइए, डिटैच रहिए। एंड अपना मकसद और अपना मिशन जो है वो याद दिलाइए अपने आप को बार बार। सो वो आपको प्रोत्साहित करेगा टू कम टू अ बैलेंस स्टेट, टू कम टू अ हेल्दी स्टेट्स एंड टू मूव ऑन। ओके, सो यही बातें मुझे आपको बतानी थी। सो अभी मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत ही बैलेंस्ड रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे अपने आप में, और आप एक इनर पीस के स्टेट में आए। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू लेटर।